आदमी पार्टी दिल्ली को रोजगार देना चाहती है, वहीं ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। बात करने के लिए संजीव झा जी हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, दिल्ली सरकार हमेशा दावा करती हुई नजर आती है कि वो लोगों को रोजगार देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय दिल्ली की सड़कों पर विपरीत स्थिति देखी जा रही है। 10,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, डे 1 से आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में नियुक्ति हुई और बस मार्शल ने बहुत अच्छा काम भी किया। लोगों ने बड़ी तारीफें करी। आप लोगों ने भी खूब कहानियां छापी इनकी, कैसे बस मार्शलों ने बसों में अपराध को रोका। लेकिन उसके बावजूद आज दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार ये चाहती है कि इनकी नियुक्ति हो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पहले फाइल पे सैंक्शन भेजा, फाइनेंस का इन्होंने लफड़ा लगाया, फाइनेंस मिनिस्टर ने सैंक्शन दी, चीफ मिनिस्टर ने सैंक्शन दी, लेकिन इस सब के बावजूद एलजी ने इनके फाइल को रोक करके रखा। हमने विधानसभा में रिजोल्यूशन लेकर के आए। हमने विधानसभा में ये कहा कि भाई इनको आप नियुक्ति दो, एक मस्त रिजोल्यूशन पास कराया। हमने बीजेपी के नेताओं को कहा कि आप चलो हमारे साथ, लेकिन बीजेपी के नेता नहीं गए। तो बीजेपी के नेता डे 1 से गुमराह कर रही है, इनको धोखा दे रही है, इनकी नौकरी छीनना चाह रही है, इनके परिवार के भविष्य का खिलवाड़ कर रही है। हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। आज कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, तो हम वो चलें यहाँ से एलजी हाउस, यहाँ ना बैठें, ये एलजी हाउस चलें और एलजी हाउस में बैठक हो। बैठक में यह तय किया जाए कि कौन कहाँ साइन करेगा। हमारे मंत्री को जहां साइन करना होगा, हमारे साइन करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार लगातार ये आरोप लगाती हुई नजर आई है कि भाजपा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कामों में बाधा बनती है। अगर भाजपा के नेता यहाँ नहीं पहुँचते हैं तो क्या दिल्ली सरकार के मंत्री या नेता दिल्ली से उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, खासतौर से इन बस मार्शल्स के लिए? हम तो लगातार टाइम नहीं दे रहे, बात नहीं करना चाह रहे, वो फाइलों में उलझाना चाह रहे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एलजी कोई दिल्ली के एलजी नहीं है, एलजी कोई इनका भला नहीं चाह रहे हैं। एलजी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, प्यादे हैं उनके। भारतीय जनता पार्टी नेता कहेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। तो वो तो दिल्ली की जनता के भविष्य से खिलवाड़ करना चाह रहे, क्योंकि दिल्ली जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना है। तो ये शर्मनाक भी है कि एलजी जैसा संवैधानिक पद, जो सबसे दिल्ली में सर्वोच्च पद है, वहाँ पर बैठा आदमी अपने पद की गरिमा को भूल गया है, घटिया हरकतें कर रहा है, दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं तो हम चलेंगे, नहीं तो मुझे पता है को ना यहाँ आएंगे, उनको ही मना कर देंगे, मिलना नहीं है। मिलेंगे तो फिर उनको काम करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी फिर वही गुमराह, वही इनके साथ धोखा और राजनीतिक तौर पे प्रोपेगेंडा कर करके इनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का क्या कदम रहेगा इन बस मार्शल्स के लिए, अगर बीजेपी के नेता फाइल ही भेज रहे हैं ना? अब देखिए, नया कानून लंबा 10 महीने से ज्यादा लंबा समय बीत चुका है, अब तक किसी तरीके की सुनवाई नहीं हुई, तो क्या इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख भी किया जाएगा? नया कानून बनाकर एलजी को हेड बना दिया। अब कोई भी सैंक्शन बिना एलजी के हो नहीं सकता, हर फाइल एलजी को भेजना है। तो ये पूरी दिल्ली की जनता जानती है ना कि इन्होंने संवैधानिक जो गरिमा थी, जनतांत्रिक जो एक गरिमा थी, उसको ख़त्म कर दिया है। कि जनता ने हमें चुना, जनता ने उनको हराया, जनता ने कहा कि पावर इनके पास होना चाहिए, ऊपर जाके कानून बना के पावर उनको दे, जिनको जनता ने हरा दिया, और इससे जनता का नुकसान हो रहा है। तो ये लोग ना तो जनतांत्रिक मूल्यों को समझते हैं, ना संवैधानिक गरिमा को समझते हैं, ना कोई लोक लाज है इनको, और ना दिल्ली की जनता का भला चाहते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा कि तानाशाही सरकार, दिल्ली सरकार को तानाशाही सरकार बताते हुए बर्खास्त करने की मांग। अब क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, तुमको ये लगता है राष्ट्रपति हमारा है, तुमको ये लगता है केंद्र में सरकार हमारी है। अरे ये तो जनता का अधिकार है ना, कि जनता समझे तानाशाह है कि नहीं है। भाई हमने कहा कि तुम तानाशाह हो, लोकसभा में जनता ने कह दिया हाँ तुम तानाशाह हो, तुमको मैंडेट नहीं दिया। तो ये अधिकार केवल जनता का है, ये अधिकार तुम्हारा नहीं है। तो तुम अब अगर ये कदम उठाना चाह रहे हो तो क्यों उठाना चाह रहे हो? इसलिए उठाना चाह रहे हो
कि दिल्ली के जो वेलफेयर के काम हैं वो ना हो पाए, दिल्ली के लोगों को बिजली मुफ्त ना मिले, दिल्ली के लोगों को बस में यात्रा मुफ्त ना मिले, दिल्ली के लोगों को शिक्षा अच्छी नहीं मिले, दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छा ना मिले, दिल्ली के मासूमों को नौकरी ना मिले, दिल्ली की जनता बदहाल रहे। इसीलिए इस सरकार को ही ख़त्म कर दो, जो सरकार लोक कल्याणकारी है, जो सरकार जनता के लिए काम कर रही है। भाजपा के मंत्रियों का कब तक इंतजार करें? अब हमारे साथी बात कर रहे हैं भाजपा के नेताओं से, मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा के नेता आएंगे। अब यहाँ नहीं तो हम कहीं और बैठ के इंतजार करेंगे, लेकिन आज पूरे दिन हमारे मंत्री भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी वो भी आ जाएंगे, लेकिन पहले जनता पार्टी के नेता तो आए, हम इंतजार कर रहे हैं उनका। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजीव झा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरा दिन इंतजार किया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता एटलीस्ट सिविल लाइन पहुंचे तो सही। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।